आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। के साथ शिखा कौशिक। आज मैं मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर किसान आंदोलन। जी हाँ, किसान आंदोलन के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। जो किसान आंदोलन 63 दिन से चल रहा है। कड़ाके की ठंड में किसान यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। बारिश आई तो किसानों को कोई हौसला उसका बुलंद रहा, कोई भी उसके हौसले को डिगा नहीं पाया। आज मैं उन किसानों से बातचीत करने आई हूँ। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ किसानों की परेड निकली सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ किसान डटे हुए हैं 63 दिनों से। ठंड आई, बारिश आई, लेकिन किसानों का हौसला बुलंद रहा। आज हम उसी को लेकर कुछ किसानों से मिलेंगे। यहाँ कुछ किसानों को हम नहीं कहेंगे क्योंकि किसानों का पूरा समूह अलग अलग राज्यों से, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हर कई राज्यों से यहाँ किसान डटे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ किसानों से और उनसे जानते हैं कि कल क्या स्थिति रही थी। गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड निकाली गई, किसान ट्रैक्टर परेड जो निकाली गई, उसमें क्या स्थिति रही थी किसानों की। राम राम जी। कल जो गणतंत्र दिवस के दिन परेड निकाली गई, ट्रैक्टर परेड, तो उसमें क्या क्या स्थिति रही थी वहाँ की। स्थिति ये रही जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਗਏ ਪਰੇਡ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, बढ़िया कितनी है, लेकिन जो आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन वो कल के दिन हिंसात्मक रूप कैसे ले गया। किसकी गलती थी? क्या किसानों की या प्रशासन की गलती? किसकी गलती थी? प्रशासन की गलती सी। पहला उधर उसने लाठी चार्ज किया, पूरे उन्हें दोलन खेड़ने की कोशिश किया। मुड़ के उसने अथरू गैस भी सिट्टे बहुत ज़्यादा। उधर आदमी खेड़ दिया पूरा, उसने दोलन को पूरा खेड़ने की कोशिश किया, पूरा खेड़ा भी। ऐसे नहीं कोई आदमी किधर गया कोई किधर गया, ऐसा होया। आप क्या कहना चाहते हैं उसकी स्थिति के बारे में? जो कल रैली निकाला, हम लोगों ने शांति के रूप से निकाल रहे थे। हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। इनका ही आदमी सरकार का छोड़ा हुआ था बीच, जो हमारे को डांगे और लाठी चार्ज करके बोल रहे थे इधर से बैरिकेड तोड़ो और इधर घुसो, इधर मत जाओ। हमारे ट्रैक्टरों पर भी लाठी चार्ज किया उन लोगों ने, आदमियों पर भी किया। हम लोग किसान लोग शांति रूप से करते हैं काम। कभी भी हम लोग भड़काऊ भाषण नहीं देते कि कभी भी हिंसा का काम नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ अपना बिल वापस करवाने के लिए आए हैं, इधर झगड़ा करने के लिए नहीं आएगी। आपका नाम? मेरा नाम गुरदास सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मुक्तसर जिला मेरा गाँव। कितने दिनों से यहाँ हो आप इधर? हम लोग शुरू से ही है इधर। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आया है? हमारे साथ ये है, हमारा ये टेंट लगा हुआ है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ने जो रूट बताए थे आप लोगों को, क्या उन पे पुलिस प्रशासन ने बाधाएं डाली है? बातें जो शरारती आंसर से इस सरकार का भी छोड़ा हुआ था। हमारा आदमी कोई भी किसी ने भी शरारत नहीं किया। जो लाठी चार्ज करके बोलता था इधर नहीं जाने का, इधर घुसो इधर घुसो, किसी पे भी लाठी पड़ता तो वो इधर घुसेगा, उधर कैसे घुस सकता है। अच्छा, जो कल लाल किले पर हुआ वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको हमारे को मालूम नहीं, हम लोग उधर गए नहीं, ऐसे झूठ क्यों बोलूँ मैं। उसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है। आपको क्या लगता है उसमें राजनीति का हाथ है? उसमें राजनीति का राजनीति है पूरी जी। उसमें राजनीति का आदमी उसका छोड़ा है। वो पहला भाजपा का आदमी था, तो भाजपा का आदमी है वो। अच्छा, हाँ। दीप सिद्धू जिसके बारे में आप कहना चाहते हैं? जी। अच्छा, उसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं? सन्नी देओल के साथ था वो पहला भी, ते हुण भी उन्हों का आदमी छोड़ा था। ते वो आपदी कार्रवाई उसने जो किसान के आंदोलन को खराब करने के लिए आया था इधर। अच्छा बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस किसान आंदोलन? चाहते हैं हम लोग तो ऐसा नहीं करते। वो खराब करने वाली बात कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो सब खराब करने हैं, और कोई बात हम गलत काम नहीं कर देंगे। वो हमारा जो काम है वो गलत करने वास्ते गलत लोगों को छोड़ते हैं, वो खराब करते। हमारी कोई गलती नहीं थी। आप यहाँ कितने दिनों से हैं? मुक्तसर से। कितने दिनों से? ये जहाँ से काम चला उतने यहाँ पर है। आप लोग पहले दिन आए ਸੀਗੇ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘੀਆਂ ਸੀ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ
ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। आज ये कौन सी सरकार की वजह से यहाँ किसानों की आंखें नम है, और क्यों ऐसी सरकार हमारे बीच है और वो जनता ने चुनी है? क्यों जनता के बारे में सरकार सोच नहीं रही है? आज हम किसानों से बात करते हैं कि क्या सरकार की क्या गलती है जो सरकार ये कहती है कि ये जो कानून बनाए गए हैं काले कानून, ये उनके लिए फ़ायदे के लिए हैं, और किसान बातचीत करते हैं और बातचीत को मजाक में उड़ा रही है सरकार। अगर ये काले कानून बनाने थे तो हम अब किसान बोल रहे हैं अभी तुम लोग वापस ले लो, हमारे को फ़ायदा चाहिए नहीं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, वो हमारी बात क्यों नहीं मानता गा? हम लोगों को रोड पे ले आया, वो घर छोड़ के हम लोग रोड पे बैठे, हमारा दिल नहीं करता गा। फिर वो लोगों की बात सुने, जो 3 कानून बनाया वो वापस ले। हम लोग भी आपको अपने घर जाएँ। किसका दिल करता है इधर रोड पे बैठने का? इधर ठंड में बैठता, हम लोग ठंडी में नहाता है, किसका दिल करता है? 10 सीट दे जी उसने। हम हरियाणा से हैं, ये भाई पंजाब से हैं, हम हरियाणा हिसार से हैं। अच्छा। 10 की 10 सीट हरियाणा ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मैंने भाजपा सरकार को दी थी अमन। हाँ हाँ। और आज वही भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी चुना, और वो पूरी भाजपा सरकार किसानों की ओर कोई नहीं देख रही। कल हम वहाँ गए थे, जा रहे थे तो ऊपर किसी ने पत्थर मारा, रोक दिया ट्रैक्टर, ऊपर से देखा पुल था, वहाँ पत्थर मारा। पत्थर 5-4 पत्थर आए, पत्थरों पुलिस वाले पर मारे। फिर ऊपर कई हमारे बुजुर्ग थे, वो देख के भी ऊपर पत्थर पड़े थे घने रेलवे लाइन पर। आज भी तो देखा वो मन कर पाए थे तो एक आधा। तो फिर उन्होंने सोचा भाई किसानों ने मारे हैं, किसान कोई ऊपर चढ़ा ही नहीं। तो बता हम पत्थर कहने, हमें एक लाइन में ट्रैक्टर ले रहे थे, फिर हमारे ट्रैक्टर का लठ मारे खूब उन्होंने, फिर आंसू गैस के गोले मारे, फिर हमारे खूब प्रार्थना करी है, ज़्यादा मान ले उन्हें कोशिश हो करी। फिर भी हमारा जो रास्ता था, हम उस रास्ते से पेट छता के हम उस रास्ते से अपने फिर भी आराम से आगे, आज भी आराम से बैठे हैं। आप भी पिछले 63 दिनों से यहाँ बैठे हैं? हाँ, हम मलिक खाप से हैं, और हमारा यहाँ धरना है 762 पर। अच्छा। और 7 बास मलिक खाप की तरफ से है, हम 5 तारीख से यहाँ आए हैं, और हमारा भी ज़मीन है सब भाइयों के, इसलिए हमारा भी तो ये कानून चाहते हैं भाई MSP लागू हो, सबसे पहले समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। हमने गेहूँ का और हर जो फसल है उसमें दे रखी है उसका पूरे समर्थन मूल्य, और फिर ये तीनों कानून है ये वापस होने चाहिए। हमारे साथ में चिल्लर चिकारा से भाई साहब हैं, ये भी खाप से हैं, युवा साथी हैं, और ये भी हमारे साथ है, कुछ बताएंगे आपको। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ऐसे ही सरकार हमारी सुन नहीं रही है, बस इतनी सी बात है। सरकार जो सरकार है उसको पता है कि कानून हमारे फ़ायदे के लिए, किसान के फ़ायदे के लिए नहीं है, तो उसको वापस ले लेना चाहिए। सिंपल है, उसमें कोई वो हम बार बहाने ढूंढ रहे हैं। आप भी आके पूछते हो कि क्या हुआ। सरकार जो है उसको ये समझ में आ रहा है कि कानून जो है हमारे खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, कॉर्पोरेट सेक्टर के फ़ायदे के लिए है। फिर भी वो हमारे से ही मीडिया के माध्यम से या वैसे भी हमारे पे गलतियां छाट रहे हैं, जबकि वो अपने उस पर गिराबान में नहीं देख रहे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या दिया है और किसान क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। और वो ये देख लेंगे कि किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, तो अपने आप ही कानूनों को रद्द कर देंगे और उनके किसान के फ़ायदे के लिए, किसानों के लिए कानून लाने की कोशिश करेंगे। जी अच्छी चीज़ हो तो जी असी कह दिए भी चाहिए, अच्छी नहीं है तो हम ताही इत्थे रह रहे हैं, घर पे छोड़ रहे हैं। अच्छी चीज़ नहीं है ये कानून, अच्छे नहीं है हमारे लिए। अच्छा, सरकार तो ये कहती है ये लोग ये किसानों के फ़ायदे में बना रहे हैं। मैडम जो फ़ायदे में होता फिर असी इतना टाइम ठंड में ये बुजुर्ग क्यों आऊँगा, मैं अपना परिवार छोड़ के क्यों आऊँगा जी? फ़ायदेमंद हो तो हम कहेंगे ठीक है। आप ये देखो, सरकार जो बार-बार जो ये बात बोल रही है उसका मतलब यही है कि वो सुन नहीं रही है। वो सुन नहीं रही है, वो एक ही बात बोले जा रही है। हाँ। और जब तक वो सुनेगी नहीं तब तक वो कुछ भी निर्णय पे कोई समाधान नहीं कर सकती। घमंड है, प्रधानमंत्री का घमंड है, घमंड नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में 4 साल राज कर लेगा, हमारे पे 1 साल तो गई इसकी, 4 साल और राज कर लेगा। राजा जो NI होता है तो उसको कौन होने दे, कहना मैं ले कर लेगा वो, तो फिर क्या होगा? 4 साल में सारी जनता को मार देगा वो? नहीं, तो फिर वो भी तो हमारे बीच में होगा। आज हम उसका दोहरा रहे हैं, 1 मिनट, हम उसका दोहरा रहे हैं, हम उसका दरबार पास उसका घर पर आ रहे हैं, कोठी पर ला ले, यहाँ मान ले उसका टिकरी बॉर्डर पर है, उसका घर नज़दीक के है दिल्ली, तो उसका हम घर पर आ रहे हैं। अगर घर पर आया मेहमान का वो आदर मान नहीं करता, नहीं कल उसके आदमी भी तो जाऊँगे हमारे दौरा है भाजपा पार्टी के, हमने आदर मान तो उसको वोट दिए थे, आगे कौन देगा? आगे उसकी बात का वोट दिया था, आगे हम उसको छोड़ देंगे, एक भी वोट नहीं डालेंगे। एजेंट भी कौन बन दिया? ये लोग तो हम किसान एजेंट बने थे, आगे एजेंट भी कौन बन दिया किसी ने? उड़े तय दिल से नफरत करांगे अगर यार नहीं सुनाई तो
ये सरकार भी तो जनता ने ही वहाँ बिठाई है। फिर वह बिठाई थी तो गलती होगी। राजा तो वो है कहो यू भाई साहब का आप नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, नौकर का काम क्यों है? नौकरी करना हो नहीं काम करना हो है। अब एक महीने आप किसी ने नौकर रख लो है, आपका रिपोर्टर में ला ले, एक महीने की तो उसने मजबूरी हो जाएगी तनख्वाह देनी। अगला महीना में हाथ में कलम है उनको अब काम उनका काट दो। ये हमारा हाथ में कलम होती थी छोटा के हरिद्वार वाली नहर पर बैठा दें बाबा बन जाए अपना धूप खेज है। हाँ भाइयों को भाइयों से लड़ा रही है। उधर भी जो फौजी हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही लोग हैं, उनको हमारे से लड़ा रही है। वो तो खुद तो सिर्फ एक निर्णय लेना है उनको कि वो कानून वापस लेने हैं। जो चीज़ सरकार जो है लोगों को भी भ्रमित कर रही है कि ये कानून अगर लागू हो गए तो पता नहीं आपके लिए क्या होगा, लेकिन उसको ये समझना चाहिए जब कानून नहीं थे तब भी तो ये लोकतंत्र चल रहा था, तो इसमें हमारे लिए कुछ फ़ायदे में है नहीं और उसे चुपचाप वापस लेना चाहिए, ना कि हमारे भाइयों को हमारे से लड़ा रहे हैं। जो फौज में वो भी हमारे भाई हैं और जो किसान जो जवान है वो भी हमारे भाई हैं। इनको ही कल को जाके फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, भर्ती करनी है, देश की सेवा करनी है। इनको ही आतंकवादी बना रहे हैं तो फिर सेवा कौन करे, लड़ेगा कौन? तो इनको समझना चाहिए कि इस कानूनों में किसानों के लिए कुछ नहीं है और जब ये समझ जाएंगे और ये एक ही बात बोलना बंद कर देंगे, कुछ किसानों के हित की बात करेंगे तो अपने आप ही समझौता हो जाए, अपने आप ही चीज़ें निकल जाएंगी और ये कानून निकल के सच में किसानों के हित की बातें निकल के आएंगी। मोदी का लड़का नहीं है बताओ, खट्टर का नहीं। अगर नो बता मैं हो मैं नो बताओ आपका कोई छोटा भाई है मैडम जी, आप तो सोचते मारता है थोड़ी ही खरोच आज नहीं पड़ जे नहीं बाज के कौन था वहाँ पड़ क्या रहा हो तेन कहा कीड़ी ना बुड़का भर लिया और कर लिया तो बढ़ोवांगे इस यू किसी ने बढ़ोवा नू बता कड़ा ले जाएगा इतने पीछे यू इतनी सोचना चाहिए भाई आपका लड़का नहीं, इसका एक लड़के 5 लड़के होंगे अरे का मर जाता जोड़ में डूब के, फिर यूँ नहीं रोवर के। ये बात किसी का किसान का कोई बेटा मर गया या बुजुर्ग मर गया वो घर जाके नहीं रोएंगे। यहाँ 112-13 किसान मर लिए, हमें भी तो रोआ। हाँ हमारा एक रिश्तेदार था यहाँ बहन खाप से लोहान खाप से, तो हमारा रिश्तेदार था अपने परिवार में पड़ता भाई, उसका साड़ा था, हम गए दाग दुआ के अरे सारा परिवार रोया। अगर यहाँ नहीं आता तो मौका दिखाया जाता, होश का नहीं मरता, तो उसकी आदमी की दुआ तो लागे हैं भाई। इतने आदमी 102 आदमी मर लिए, लोग एक आदमी मरते ही फांसी देते हैं, कत्ल कर दिया इसी तो 102 का कत्ल कर दिया, 102 आदमी का कत्ल कर दिया, इस पर 302 लगनी चाहिए। इतने आदमी का कत्ल आज तक किसी ने भी नहीं किया, या मोदी ने करवाया। अगर यूँ बैठाया रहेगा और भी मरेंगे, हम इसे पर इल्ज़ाम लावाएं, ऊपर लिख देंगे मोदी हत्यारा, और तड़ा जितने भाई गुजरे नहीं उनका पोस्टर इनका हत्यारा मोदी है।